चलिए अब रफ्तार के साथ खबरों के सफर पर चलते हैं। जौनपुर की मल्हनी उपचुनाव में मतदान को लेकर प्राथमिक स्कूल विदुली मतदान केंद्र पर समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने समझा बुझाकर सभी को शांत कराया। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान ने बुरके में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। कहा, वोटर आईडी कार्ड और चेहरे की मिलान के बाद ही वोट डालने की इजाजत दी जाए। उन्नाव के बांगरमऊ में हो रहे उपचुनाव में पोलिंग बूथ के बाहर ही प्रचार सामग्री लगाकर बीजेपी के प्रत्याशी आचार संहिता के धज्जियां उड़ाते नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ता बूथ के बाहर ही बैनर, पोस्टर, टोपी और झोला लेकर बैठे दिखे। कानपुर में आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने घाटमपुर में मतदान केंद्रों का जायजा लिया। आईजी ने कई मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को परखा। कानपुर में पोलिंग बूथ पर आने जाने वाले बुजुर्गों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। कई जगहों पर मतदाता केंद्र पर शारीरिक रूप से कमजोर होने के बाद लोग खुद ही उन्हें लेकर पहुंचे। देवरिया के बूथ संख्या 138 पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बैतालपुर ब्लॉक के इटावा गांव में बनाया गया बूथ, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। देवरिया सदर के विधानसभा उपचुनाव में बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं लोग। वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी वोट डाले। देवरिया सदर विधानसभा सीट पर वोट करने भारी संख्या में महिलाएं पहुंची। महिला मतदाताओं का कहना है कि विकास के लिए और नारी सशक्तिकरण के लिए वोट कर रही हैं। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच शाम 6 बजे तक होगा मतदान। सभी मतदान केंद्रों पर वोटर्स की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में हो रहे उपचुनाव के मतदान को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट। सीएम ने लिखा, मतदातागण कोविड से बचाव संबंधी सावधानियों का पालन करते हुए ही लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागी बने। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री और कमांडो टीम को तैनात किया गया। देवरिया सदर विधानसभा के लिए बैतालपुर क्षेत्र के भांडा प्राथमिक विद्यालय में सखी बूथ बनाया गया है, जहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा। कानपुर में सखी मतदान केंद्र में जुट रही महिला वोटरों में दिखा उत्साह। देवरिया के सदर विधानसभा सीट पर भी हो रही है वोटिंग। मतदाता के रूप में डीएम अमित किशोर ने भी वोट डाला। उन्नाव की बांगरमऊ की सीट पर मतदान करने के लिए आने वाले लोगों का अंदाज निराला। 55 साल के वोटर मेराज रसूल घोड़े से वोट डालने पहुंचे। अमरोहा में ग्रामीणों ने मतदान का किया बहिष्कार। विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। बूथ संख्या 356 पर वोट डालने नहीं पहुंचे वोटर्स। फिरोजाबाद के विधानसभा टूंडला में ग्रामीण उपचुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। टूंडला विधानसभा के कोटला के कचपुरा में लोगों ने यह बहिष्कार किया। बुलंदशहर में डीएम कॉलोनी की दीवार से प्रभावित देवीपुरा आवास विकास के लोगों ने भी मतदान का बहिष्कार किया। लोगों ने घरों के बाहर लगाए रास्ता नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर। कानपुर में पतारा आदर्श बूथ पर मतदान से पहले ही ईवीएम में तकनीकी खराबी आई। अमरोहा में खराब हुई ईवीएम। बूथ नंबर 45 पर खराब हुई ईवीएम। नौगांव के जलालपुर का मामला, आधे घंटे तक मतदान रुका रहा। जौनपुर में भी ईवीएम में आई खराबी। मल्हनी सीट के 331 नंबर बूथ पर ईवीएम अचानक खराब हो गई। उपचुनाव के लिए आ रहे मतदाताओं की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। मतदाताओं को दिया जा रहा मास्क और ग्लव्स। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच अररिया में पीएम मोदी की रैली। पीएम मोदी बोले, बिहार में डबल युवराजों को नकारा, फिर बनेगी एनडीए की सरकार। चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बिहार में महिलाएं आज मोदी के साथ चलने को तैयार हैं। अगर बिहार में पहले जैसे हालात होते तो गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, ये कहा प्रधानमंत्री ने। बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे चरण का मतदान जारी। एलजेपी नेता चिराग पासवान समेत कई वीआईपीओ ने अपने वोट डाले। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। 94 सीटों पर 1463 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने कमला नेहरू ट्रस्ट पर गड़बड़ी की आशंका जताई। स्कूल के नाम पर जमीन को बेचने की फिराक में है ये ट्रस्ट। नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने वाला फैसल हिरासत में। मथुरा पुलिस ने दिल्ली से हिरासत में लिया। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का बड़ा बयान, कहा लव जिहादियों को दे मुंहतोड़ जवाब, नहीं करना पुलिस और कानून का इंतजार। मुजफ्फरनगर में सड़क निर्माण को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। ललितपुर में 4 महिलाओं ने पुलिस पर थाने में बुलाकर पिटाई का आरोप लगाया, महिलाओं के शरीर पर चोट के निशान, पुलिस ने आरोपों को खारिज किया। मुरादाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर इलाज न मिलने से नाराज मरीज के परिजनों ने की मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मारपीट का वीडियो। मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल, सड़क के विवाद में मारपीट हुई थी, कई लोग जख्मी हुए थे। आगरा में आपसी लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हो गई, कई लोगों ने मिलकर एक युवक को पीटा, कमलानगर इलाके का पूरा मामला। प्रतापगढ़ में डबल मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया, 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग की सुनाई दे रही आवाज, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में सरेराह लड़कियों के बीच मारपीट हुई है, लड़कियों की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, गांधी कॉलोनी का ये वीडियो बताया जा रहा है। शामली में धागा फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। चंदौली में बंद पड़ी पेट्रोल टंकी में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, लाखों का नुकसान। आगरा में भी मजार के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदुवादी नेता अजय तोमर का वीडियो हो रहा वायरल। बागपत में मस्जिद में हनुमान चालीसा के पाठ का वीडियो वायरल, युवक ने फेसबुक पर लाइव होकर मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिर में नमाज के बाद मस्जिद में हनुमान चालीसा, मथुरा में 4 युवकों ने मस्जिद में पढ़ी हनुमान चालीसा, पुलिस ने आनन फानन में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को पकड़ा। कानपुर में कलयुगी बहू के सास को जलाने के मामले में सास की मौत के बाद सामने आया वीडियो, मरने से पहले दिए बयान में बताया बहू का पूरा सच, चकेरी के जाजमऊ इलाके की घटना। हापुड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, लड़कियों पर ब्लेड से हमला करने वाले बदमाश को पकड़ा, बदमाश कई लड़कियों को अब तक निशाना बना चुका है। सोनभद्र में जुआ खेलते 22 जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से लाखों रुपए, 22 मोबाइल फोन समेत 4 बाइक बरामद। हापुड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा, 23 तमंचे कारतूस समेत तमंचा बनाने का सामान भी बरामद। लखनऊ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 3 लोग गिरफ्तार किए गए, कब्जे से 16 नाबालिग बच्चे बरामद, गैर कानूनी तरीके से कर्नाटक ले जाए जा रहे थे ये बच्चे। औरैया पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा किया, 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, कब्जे से अवैध तमंचा, असला बनाने का सामान बरामद किया गया। कानपुर में कुछ दिन पहले राजधानी एक्सप्रेस में सांसद की पत्नी के साथ लूटपाट हुई थी, पुलिस ने किया खुलासा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। देवरिया में सीडीओ की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मारी, हादसे में बाल बाल बचे सीडीओ, गौरी बाजार थाना क्षेत्र में दुर्घटना। कौशाम्बी में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद, पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी। इटावा में वाहन चेकिंग के दौरान 3 वाहन चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरों के कब्जे से चोरी की 9 बाइक बरामद की गई। आजमगढ़ में कबड्डी प्लेयर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश शादाब को गोली लगी, घायल शादाब अपने गांव में विपक्षी की हत्या करने जा रहा था, वो तलाशी के दौरान एक पिस्टल बरामद। बागपत से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, चाचा ने ईंट से पीटकर भतीजे की हत्या की, शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी। प्रतापगढ़ में फायरिंग में पिता और बेटे की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार, रास्ते में बिजली का तार लटकने को लेकर हुआ था विवाद। आगरा में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट, लोगों ने थाने का घेराव किया, थाने के अंदर लोगों ने जमकर नारेबाजी की है, शाहगंज इलाके का पूरा मामला। मेरठ में ब्लैकमेलर्स की गिरोह का खुलासा, 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए, सफेद पोशों को हनी ट्रैप में फंसाते थे, राजस्थान के एक गांव में बना रखा था अड्डा। संभल में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबकर 2 बच्चे और एक महिला की मौत, 10 लोग घायल। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर के संदिग्ध हालातों में मौत का मामला, डीसीपी रईस अख्तर का नया बयान सामने आया, हादसे से मौत की ओर इशारा किया। हाथरस में पीड़िता के घर के बाहर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला, 80 जवानों की बटालियन 4 शिफ्ट में पीड़ित परिवार की सुरक्षा करेगी। नोएडा में बिसरख पुलिस ने 8 छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया, इनके कब्जे से 18 लूट के मोबाइल फोन, 2 तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। मेरठ में कोचिंग सेंटर संचालक की हत्या से सनसनी, बाइक सवार हमलावर कोचिंग सेंटर संचालक सोनू को गोली मारकर भाग निकले, जांच जारी।
कासगंज में हादसे का शिकार हुई मालगाड़ी, कई डिब्बों के साथ पटरी से उतरी मालगाड़ी, ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ। शाहजहांपुर रेलवे में 2 जगहों पर पटरियां चटकने से हड़कंप मच गया। रेल कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पटरी की जुगाड़ से मरम्मत की। पटरियों से कई गाड़ियां भी धीमी रफ्तार से गुजरी। बाराबंकी में जनता दर्शन के दौरान एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। वकीलों ने शख्स फरियाद को बचाया, एसडीएम के सामने पेश किया। कानपुर में सदगुरु हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, गलत इंजेक्शन लगाने से मौत का आरोप लगाया। प्रयागराज में 2 दिन पहले हुई लूट के बाद हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लूट का सामान भी बरामद। बांदा में दबंग भूमाफिया से परेशान किसान परिवार अनशन पर बैठा, पुलिस ने इसे लगा रहा मदद की गुहार। सहारनपुर में डीएम ऑफिस पर भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा के जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया। गन्ना भुगतान समेत कई मांगों को लेकर नाराज किसानों ने मोर्चा खोल दिया। रामपुर में वकीलों और किसानों के बीच गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद। हंगामे में सूचना के बाद सीओ सिटी और एसडीएम सदर भी मौके पर पहुंचे। हापुड़ में भी किसानों ने किया प्रदर्शन। सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम ऑफिस का घेराव किया। गन्ना भुगतान बना बड़ा मुद्दा। भदोही में एक छात्र ने तहसील के सामने प्रदर्शन किया। दारोगा पर लगाए अश्लील बातचीत के आरोप, दारोगा को निलंबित करने और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। सोनभद्र में 35 गांवों के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, प्रदर्शन किया। किसान सिंचाई विभाग द्वारा फसल न काटने का विरोध कर रहे हैं। अयोध्या में चौथे भव्य दीपोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की बैठक हुई। दीपोत्सव में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करवाना जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में हवन अनुष्ठान। छोटे महंत स्वामी आनंद गिरी ने वैदिक ब्राह्मणों के साथ हवन कर डोनाल्ड ट्रंप की जीत की कामना की। ललितपुर में अनोखे तरीके से लोगों को किया जा रहा जागरूक। कोरोना वायरस बचाओ, नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत को लेकर लोकगीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। करवा चौथ को लेकर बाजारों में रौनक। नोएडा के सेक्टर 18 बाजार में करवा को लेकर मेहंदी लगवाने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। राज्य स्थापना दिवस की परेड के लिए पुलिस लाइन में तैयारी शुरू। बाइक स्टंट, हॉर्स राइडिंग, डॉग्स के करतब देख सकेंगे लोग। देहरादून में जल ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं सुधरी तो दिल्ली की तर्ज पर ऑड इवन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम को देखते हुए वन वे व्यवस्था लागू की जा सकती है। पौड़ी में त्योहारी सीजन के बावजूद खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी इस बार नहीं हो रही। विभागीय मुखिया समेत निरीक्षक इस वक्त ड्यूटी से गायब। पलायन आयोग ने राज्य में लौटे प्रवासियों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य में इस दौरान 3,57,000 लौटे हैं प्रवासी, जिनमें से 1 लाख लौट गए। कोविड अस्पतालों में खासकर सुशीला तिवारी अस्पताल में 25% अतिरिक्त डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने के सुझाव को सरकार ने नहीं माना। पौड़ी में बने होम स्टे में उमड़ते पर्यटक महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन गए हैं। होम स्टे का संचालन ज्यादातर महिलाएं और महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही हो रहा है। अल्मोड़ा के ताकुला के पास एक युवक ने लॉकडाउन में खेती करना शुरू किया। युवक ने जैविक सब्जी की खेती की, जिससे अच्छा मुनाफा हो रहा है। नैनीताल में देवीधुरा फतेहपुर मार्ग में गड़बड़ी का मामला, पीएमओ कार्यालय पहुंच गया है। ग्रामीण सालों से सड़क का काम पूरा नहीं होने पर नाराजगी जता रहे हैं। विकासनगर के कालसी वन प्रभाग अंतर्गत टिमली रेंज के ढकरानी गांव में 2 जंगली हाथियों के पहुंचने से हड़कंप मच गया। गांव के करीब पहुंचे हाथियों को ग्रामीणों ने हल्ला मचाकर भगाया। अल्मोड़ा में आवारा कुत्तों के आतंक की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद नगरपालिका ने शहर में कुत्तों की नसबंदी का अभियान शुरू किया। केदारनाथ धाम में सुबह से हो रही बर्फबारी, 2 इंच बर्फ की परत जमने से मौसम सुहाना हुआ। केदारनाथ में बढ़ गई ठंड। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।